नमस्कार। नया सवेरा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। देखिए पूरी रिपोर्ट शिव प्रकाश मिश्रा के साथ। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री एवं खेल मंत्री अनुराग जी ठाकुर का मुंबई दौरे पर कलवा मुंब्रा विधानसभा क्षेत्र में उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। वहां उन्होंने लोगों के निवेदन को स्वीकारा एवं कॉमनवेल्थ गेम के खिलाड़ियों से भी मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। शिवाजी महाराज का आशीर्वाद रहा तो जनता का भी साथ लेकर कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका विधानसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी विकास कर लेगी। जहां जहां देश भर में जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं आई है, नॉर्थ ईस्ट में भी हमारी सरकार नहीं थी, अब वहां भी हमारी सरकार है। चाहे तमिलनाडु की बात करें, वहां भी इस बार भारतीय जनता पार्टी का कार्य बढ़ रहा है। महाराष्ट्र भाजपा की कर्म भूमि रही है, जिसने यहाँ बड़े बड़े नेताओं भी दिए, सेवा करने का मौका दिया। डबल इंजन की सरकार की ताकत पहले भी बढ़ी है, आगे भी बढ़ेगी। जो ये आशा लगाए बैठे हैं, उन्हें निराशा ही हाथ लगेगी। जानते हैं अनुराग ठाकुर ने आगे क्या कहा। स्वागत समारंभ यहाँ पे रुका दिया जा रहा है। यांचं निवेदन विभीषण काळे। भारत की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक्स से और आज विदेश जिम्नास्टिक्स अकेडमी आर्य कला मंडल और शिवाय कला प्रसारक मंडल, इन तीनों के यहाँ पर जो बच्चे मेरे अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने खेलो इंडिया गेम्स ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुए हैं। वहाँ पर 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। उसमें संयुक्ता काळे और हिमाया काले, असली पर्दे, आर्या कदम इनका समावेश है। और ये चारों को खेलो इंडिया एथलीट करके स्पॉन्सरशिप मिलती है। तो वी आर वेरी हैप्पी यहाँ पर। आगे होने वाला जो वर्ल्ड कप है अप्रैल में, और हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि थाने डिस्ट्रिक्ट से ये 4 खिलाड़ी की जिम्नास्टिक्स अकेडमी से है और महाराष्ट्र का नाम उन्होंने अव्वल क्रमांक पे लाया है। तो अनुराग जी ठाकुर सर, इनके यहाँ से हमें बहुत सारी शुभेच्छा मिली है। और हमारे जो स्टेट स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं गिरीश महाजन सर, हमारे कमिश्नर दिवसे सर और कांबळे सर, इनका बहुत सपोर्ट हमें मिला है इन सब अचीवमेंट में। तो वी आर रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। कोई जगह अवेलेबल नहीं थी, लेकिन आर्य कला मंडल ने हमें बहुत सपोर्ट किया है और उनकी ही प्रैक्टिस की जगह की वजह से और टाइम की वजह से हमें ये जो पदक है वो मिलाने में पॉसिबल हुए हैं। तो उनको तहे दिल से मैं शुक्रगुजार दिया जाए ताकि इनका व्यवसाय जो है ये चलता रहे। इनकी तीसरी पीढ़ी है ये यहाँ के गणनीचे डावकरे साहेब, हे 700 विद्यार्थ्यांना अनुरागजींच्या स्वागतासाठी उपस्थित आहे। आणि सगळी गर्दी पाहिल्यावर संजयजी मला कळव्या मुंबऱ्याचा राग काय तो दिसून येतोय। म्हणजे अनुराग आलेत इथला राग जितुद्दीनला घरी बसवण्याचाच या ठिकाणी दिसतोय। कारण आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विषयी औरंगजेब आणि अफजल खानाचा इतिहास सांगणारा जितुद्दीन आज त्या ठिकाणी कुठल्याही परिस्थितीत या छत्रपतींच्या महाराष्ट्रात चालणार नाही। हा राग दाखवण्यासाठी अनुरागजींचं स्वागत करायला या ठिकाणी आपले कार्यकर्ते उपस्थित आहेत। मी जास्त काही बोलणार नाही। 60% रूप बोला है। भारत माता की, भारत माता की जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी। आदरणीय प्रवीण जी, आदरणीय संजय जी, आदरणीय निरंजन जी, उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण,
उपस्थित मेरे सभी प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले तो निरंजन जी आपका और आपकी सारी टीम का, जिन्होंने इतनी गर्मजोशी के साथ, प्यार के साथ स्वागत किया, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे खुशी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं ने महाराष्ट्र के उन खिलाड़ियों से मिलाने का भी अवसर दिया। अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुई और देश भर के लगभग 6000 खिलाड़ी आए थे, 36 राज्यों से आए थे, लेकिन नंबर 1 कोई राज्य आया तो महाराष्ट्र प्रदेश आया है। महाराष्ट्र को मैं खेलो इंडिया यूथ गेम जीतने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, यही नहीं, जब हमारी मछुआरा समाज की भाई बहनें यहाँ पर इकट्ठे हुए तो मैं एक बहुत अपनापन सब में देख रहा था, क्योंकि मोदी सरकार ने जब इस साल बजट पास किया तो 20 लाख करोड़ रुपया किसान क्रेडिट के लिए अलग से रखा है, जो पशुपालकों के लिए, मछुआरों के लिए और डेयरी के काम के लिए दिया है। ये आज तक का सबसे ज़्यादा बजट हमारे इस क्षेत्र के लिए रखा है। यही नहीं, 6000 करोड़ रुपए की सब स्कीम केवल और केवल मछुआरा समाज के लिए है कि मछली पालन और ये मछली पकड़ने का काम हम ज़्यादा कैसे कर सकें, सुविधाएं कैसे ज़्यादा मिले। हमारे महाराष्ट्र के लिए, जब प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की और यूपीए की सरकार थी और केंद्र में भी, तब क्या मिला? तब जितना मिलता था उससे 11 गुना ज़्यादा केवल रेलवे के क्षेत्र में ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देवेंद्र फडणवीस जी और शिंदे जी की सरकार को दिया है, महाराष्ट्र को दिया है। सड़कें हो तो मोदी जी और नितिन गडकरी जी ने कोई कमी कहीं नहीं छोड़ी। हमारा लगातार प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे पूरे देश भर में 300 से ज़्यादा सीटें पिछली बार जीत कर आई थी और पूरे देश में एनडीए की सरकार बनी, इस बार भी 2024 में देश में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। मोदी मोदी मोदी। शिवाजी महाराज की जहाँ आशीर्वाद लिया, वहीं पर जनता का आशीर्वाद भी कल्याण डोंबिवली हमारी जो लोकसभा क्षेत्र है उसके लिए लेंगे। और लगातार भारतीय जनता पार्टी देश भर में जहाँ जहाँ हो सके वहाँ वहाँ अपना विस्तार भी कर रही है। और आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट के भी ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कभी भारतीय जनता पार्टी दिखती नहीं थी, आज वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकारें हैं। हमारा दक्षिण भारत की बात हो, वहाँ पर भी लगातार, चाहे तमिलनाडु की बात ही क्यों ना करें, हमने वहाँ पर भी सीटें जीतने का काम किया और लगातार पार्टी और संगठन का काम बढ़ रहा है। और महाराष्ट्र तो ऐसी कर्म भूमि भारतीय जनता पार्टी की रही है, जिसने यहाँ से बड़े बड़े नेता भी दिए, सत्ता में आकर सेवा करने का अवसर भी दिया। और मैं धन्यवादी हूँ अपने भाई आदरणीय संजय जी का, जो हमारे यहाँ के अध्यक्ष भी हैं जिला के, और यही नहीं, माननीय श्री निरंजन जी भी हमारे जो यहाँ के जिला के अध्यक्ष हैं, भाई संजय जी हमारे विधायकगण, हमारे भाई प्रवीण जी मंत्री जी, सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया है। और इसलिए कि हम लगातार यहाँ पर जनता के बीच में जाकर केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को जन जन तक पहुँचा सकें, संगठन को और मजबूत कर सकें और सेवा में कोई कमी ना रख के एक बार फिर आशीर्वाद प्राप्त करके मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएं। सर, डबल इंजन सरकार में, डबल इंजन महाराष्ट्र में डबल इंजन सरकार है। विरोधी पक्ष कह रहे हैं आज से सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग की शुरुआत है और आने वाले समय में डबल इंजन सरकार जो है अलग हो सकती है। डबल इंजन की ताकत पहले भी बढ़ी है, आगे और बढ़ेगी। और मैं तो इतना कहूँगा, जो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं वो केवल निराशा ही पाएंगे। सर, खेलो इंडिया के खिलाड़ियों से मिले, क्या करना चाहोगे? खेलो इंडिया के खिलाड़ियों से मिले, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो शानदार प्रदर्शन महाराष्ट्र ने किया है, मैं महाराष्ट्र के सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देश के 36 राज्यों में महाराष्ट्र सबसे आगे आया है मेडल जीतकर, बहुत बहुत बधाई। सर, खेलो इंडिया मिशन एक तरफ से शुरू है और दूसरी तरफ से थाने शहर में बच्चों के लिए मैदान नहीं है, तो वो कैसे लोग कर सकते हैं?
एक के बाद दूसरी जगह लगातार सुविधाएं बनाने का काम देश भर में चल रहा है और यहाँ के बच्चों को भी निराश नहीं होना पड़ेगा, उस पर भी काम है। अनुराग ठाकुर जी आए, केंद्रीय मंत्री जो हैं, यहाँ पे शिवाजी महाराज की घटना को पुष्पार्पित किया है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? अनुराग जी ठाकुर कल्याण लोकसभा के प्रवासी मंत्री करके उनको दायित्व दिया गया है मोदी जी की तरफ से, और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और बाला साहब की शिवसेना इनका प्रत्याशी यहाँ से चुन के आए। गढ़वा मुमरा जो कल्याण लोकसभा में आता है, उस क्षेत्र में पार्टी का संगठन बढ़े, वहाँ के लोगों के काम सुने जाए और उनको काम को भी अच्छी हियरिंग मिले, इस कारण उनका प्रवास होता रहता है। उसी बहाने वहाँ डूंगरी की तरफ जा रहे थे, तो हम लोगों ने कामेश्वर के कार्यकर्ताओं की तरफ से गढ़वा के नाके पर उनका बड़ा स्वागत किया। यहाँ से आगे मुमरा में हमारे कार्यकर्ताओं के घर पर वो चाय पान करके डूंगरी में रोटी क्लब के कार्यक्रम को आगे जाएंगे, वापस अगले 2 महीने के बाद वापस आएंगे। ये जो आने वाली लोकसभा में 48 लोकसभा महाराष्ट्र में है, उसमें से 41 विधानसभा अलायंस ने जीती हुई है। वो सभी लोकसभाओं पे अपने नींव मजबूत करने के लिए उनको दायित्व दिया गया है और इसीलिए वो कार्यकर्ताओं को मिल रहे हैं। सर गढ़वा मुमरा एक राष्ट्रवादी का गढ़ माना जाता है वहाँ, और उसमें यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का जो लोकसभा का प्रवास यहाँ से ही शुरू किया गया है, क्या कहें? मैं नहीं मानता हूँ कि गढ़वा मुमरा राष्ट्रवादी का गढ़ है। गढ़वा मुमरा में लोगों को बहका के एंटी बीजेपी या एंटी शिवसेना वोट क्रिएट किया जाता है और ये एंटी वोट पे उम्मीदवार चुन के आता है, प्रो वोट पे उम्मीदवार चुन के नहीं आता है, ये मेरा दावा है।